नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत पूरे मुल्क में मकानात की तामीर का सिलसिला जारी है। इन मकानात को गरीब आवाम तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए कमर्शियल बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स मुख्तसर दौरानिए से 20 साल के अरसे तक के लिए कर्जाजात फराहम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद रियायत का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 फरवरी 2022 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें आम आवाम को, गरीब आवाम को इन तैयार मकानात हासिल करने के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम की हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3 बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं, जिनमें से 2 आम गरीब आदमी, बल्कि मैं कहूँगा इंतहाई गरीब आदमी के लिए फ़ायदा मंद हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मिलने वाले तैयार मकानात के लिए क्या तब्दीलियाँ की हैं, इनकी तफसीलात के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि इंटीग्रेट हो चुकी हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसने तमाम कमर्शियल बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मुतालिक हिदायत जारी करनी है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम हुकूमत पाकिस्तान यानी वफाकी हुकूमत का प्रोग्राम है, जिसके तहत मखसूस इलाकों में मकानात तामीर करके गरीब आवाम में फ़राहम किए जाने थे। और तीसरा प्रोग्राम है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके 5 बुनियादी पिलर्स हैं। सबसे पहले कि गरीब आम आदमी को 20 साल की आसान इकसात पर मकानात फराहम करना। दूसरा, सेहत इंसाफ कार्ड के मद में 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करना। तीसरा, किसानों को ज़राअत के लिए बिला सूद कर्जाजात जारी करना। चौथा, नौजवानों को जो शहरों में रहते हैं 5 लाख रुपए बिला सूद कारोबार के लिए फराहम करना। पाँचवा, हर घराने में एक फ़र्द को टेक्निकल एजुकेशन फराहम करना। तो नाजरीन, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के अंदर जो एक पिलर है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में जो लो कॉस्ट हाउसिंग थी, जो कारोबार के लिए बिलासूद कर्जाजात थे, जो टेक्निकल एजुकेशन थी, सिवाय यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के, बाकी चारों चीज़ें उन अफराद के लिए हैं जो एहसास में अहल हैं। मैं आसान अल्फाज में दोबारा बताता हूँ। आप कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए का कारोबार का कर्जा लेना चाहते हैं बिला सूद, तो आपको एहसास में अहल होना पड़ेगा। आप ज़राअत के लिए कर्जाजात लेते हैं तो भी आप एहसास में अहल हैं तो ले सकेंगे। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर आप अहल हैं तो आपको मिलेगा। लेकिन अब जो हुकूमत पाकिस्तान ने, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 फरवरी 2022 को तब्दीली की है, 3 बुनियादी तरामीम की हैं, वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी, इम्पैक्ट लेकर आएंगी गरीब आदमी पर। यानी सबसे पहली जो तब्दीली की गई है वो ये की गई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो टियर 1 बनाई गई थी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तैयार मकानात के लिए, यानी 3 टियर थी। पहली टियर थी जो हुकूमत तैयार मकान फराहम करेगी, उसके लिए जो कर्जाजात मिलेंगे। दूसरी और तीसरी टियर थी कि अगर आप 60 लाख लेना चाहते हैं तो दूसरी टियर में, तीसरी टियर में 1 करोड़ रुपया। यानी 2018-2019 में जिन लोगों ने 250 रुपया फॉर्म सबमिट किए थे नादरा में या ई सहूलत सेंटर्स में, उन अफराद की बात हो रही है। ऐसे अफराद जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उन अफराद के दरमियान पहले कदगन लगाई गई थी, रुकावट थी कि वो अगर एहसास में अहल नहीं हैं तो उनको हुकूमती मकान नहीं मिलेगा। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बुनियादी तब्दीली कर दी है कि सबसे पहले ऐसे अफराद जिन्होंने 2018-2019 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवाए थे, उनको नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नादरा के ज़रिए वेरीफाई कर लिया था। उन अफराद के लिए पहले था कि वो गुर्बत के स्कोर 40 से नीचे होंगे तो हुकूमत पाकिस्तान उनको तैयार मकान फराहम करेगी। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इस कदम को ख़त्म किया जाता है। टियर 1 के अंदर जिन अफराद ने भी 2018-2019 में अप्लाई किया था और वो नादरा के ज़रिए वेरीफाई हो चुके हैं, उन अफराद के दरमियान अब कोई गुर्बत का स्कोर चेक नहीं किया गया। यानी अगर उनका नाम कुरानदाजी में निकल आएगा तो उनको मकान दे दिया जाएगा। इस बात के कतई नज़र
कि वो लोग एहसास के गुर्बत के स्कोर में किस मुकाम पर आते हैं। दूसरी बुनियादी तब्दीली जो की गई है वो ये की गई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने 2 फरवरी के सर्कुलर में ये बताया है कि नया पाकिस्तान लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम यानी कम लागत के जो मकानात हैं वो अब मखसूस शहरों और अजला की बजाय पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर शुरू किए जा सकते हैं। पहले बैंक्स पर यह पाबंदी थी कि ये सिर्फ चिन्योट, रायविंड, खुशाब, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन और इस तरह मुल्तान, इन इलाकों में शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को ये छूट दे दी है कि अगर लो कॉस्ट हाउसिंग किसी भी शहर में, किसी भी ज़िला में शुरू की जाती है हुकूमत की जानिब से, तो अब आम आदमी को कर्जाजात फराहम किए जा सकेंगे। मखसूस शहरों से निकाल कर पूरे पाकिस्तान में फैला दिया गया है। और तीसरी हिदायत ये जारी की गई हैं कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत जो बड़े बैंक्स हैं वो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के ज़रिए कर्जाजात फराहम कर सकते हैं। यानी ऐसे अफराद जो 20 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल करना चाहते हैं वो किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक में जाकर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत अपना मकान बनाने के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट बैंक फराहम नहीं कर सकते, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो डायरेक्ट कर्जा फराहम नहीं कर सकेंगे। ऐसे अफराद को जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 20 लाख रुपए तक कर्जा हासिल करना चाहते हैं वो तामीर बैंक, NRSP बैंक, फिनका बैंक, अखुवत, यानी ये जो छोटे माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं इनके ज़रिए 20 लाख रुपए का कर्जा 20 साल के लिए हासिल कर सकेंगे, जिसकी माहाना किस्त 13,000 रुपया कुछ बनती है। इनकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मुतालिक 4 वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, चारों में से किसी एक पर क्लिक करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मुफीद मालूमात देखने को मिलेगी। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।